और कीव में कई जगहों पर रूस के हमले हुए। हमले से 6 देशों के दूतावासों को नुकसान पहुंचा। हमले से कीव में कई जगहों पर आग लग गई है। और वहीं कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। तो ज़ेलेंस्की को आपने सुना और यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के हथियारों से रूस पर हमला कर पुतिन को भड़का दिया। पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा यह की कि रोस्तोव हमले का बदला लिया जाएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कयामत की बरसात होगी। आपको बताते हैं, रूस पर अमेरिकी हथियार से हमला, पुतिन का बारूदी बदला। 19 दिसंबर को रोस्तोव रूस एटैकम्स स्टॉर्म शैडो से हमला किया गया। टारगेट रूसी ऑयल रिफाइनरी रही। यहां पर जो अटैक हुआ 20 दिसंबर को कीव में, यूक्रेन के कीव में हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से अटैक हुआ। 7 हथियार डिपो तबाह कर दिए गए, 3 पावर ग्रिड ध्वस्त कर दिए गए, कई इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया, 6 पावर स्टेशन तबाह कर दिए गए, 5 गैस स्टेशन ध्वस्त कर दिए गए, 16 अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। तो देखिए, जवाब का दिया जा रहा है, वार का पलटवार हो रहा है। और जिस तरह की धमकी लगातार, सुमित हमारे साथ बने हुए। सुमित, जिस तरह की धमकी पुतिन दे रहे हैं और उस धमकी को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, कीव एक नया टारगेट है। न सिर्फ कीव बल्कि वो बदला लेने की इस वक्त पुतिन सोच रहे हैं। जो रोस्तोव में हुआ वो अब वो कीव में करने को या उसको अंजाम तक पहुंचाने को कहा जा रहा है। देखिए, कीव हमेशा से रूस के टारगेट पर रहा है, लेकिन आप मानिए कि कीव वो प्रेशर पॉइंट है। रूस जब जब उस पर अटैक ज़्यादा बढ़ाता है, जब जब यूक्रेन की तरफ से मॉस्को की तरफ अटैक किए जाते हैं। और आप देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में जो रूस ने अटैक किए वो उन वेयर हाउसेस पे किए जहां से लगातार फॉरेन एड या फिर आप कह सकते हैं वेपन्स मिल रहे, जिनको वेयर हाउसेस के तौर पर यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा था। कीव हो या कीवी हो या वो इलाके जहाँ पर SSU यानी जो सीक्रेट सर्विस एजेंसीज के जो ऑफिस बना रखे थे, उन पर रूस ने हमले किया। और इसका मैसेज रूस बहुत अच्छे से जानता है। रूस ये जानता है कि देखिए, एक टसल भले ही रूस यूक्रेन के बीच में चल रही हो, लेकिन एक टसल अमेरिका में भी चल रही है। जैसा मनीष बता रहे थे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हथियार दे दी जाए, और रूस उसी स्ट्रैटेजी को फेल करने पर लग रहा है, क्योंकि जब ट्रंप आएंगे तो यूक्रेन के पास ज्यादा साजो सामान बचेगा नहीं, उसके पास ज्यादा हथियार बचेंगे नहीं, और निश्चित तौर पर उसको मजबूरी में हर चीजें माननी पड़ेगी। तो रूस बहुत कैलकुलेटिव वे के अंदर एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी पे चल रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि यूक्रेन पूरी कोशिश कर रहा है। कल भी यूक्रेन की तरफ से 36 से ज्यादा ड्रोन रूस के अलग अलग इलाकों में भेजे गए, जिसको निष्क्रिय कर दिया गया रूस की तरफ से। लेकिन ये जरूर कोशिश कर रहा है यूक्रेन भी कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान आर्थिक रूप से अब रूस को पहुंचाया जा सके। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। खार्किव से तस्वीर सामने है। खार्किव में बहुमंजिला इमारत पर ड्रोन से हमला किया गया है और रूसी ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग लग गई। 12 वर्षीय लड़की समेत 4 लोग इस हमले में घायल। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के कई इलाकों में ड्रोन अटैक हुआ है। क्रास्नोआर्मिस्क में यूक्रेनी सेना पर ड्रोन से हमला हुआ है। ड्रोन अटैक में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। और कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर ड्रोन से अटैक किया है। बिग वॉल पर उन शहरों को दिखाते हैं जहां जहां रूस ने ड्रोन से हमला किया है। तो देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट शहर है वो तो कीव ही है, यानी कि यूक्रेन की राजधानी जहां पर ये हमले किए गए हैं। और उसके बाद कीव के चारों तरफ आप देखिए किन किन बड़े शहरों पर, चेर्निहिव, सुमी और खार्किव पर ये हमले किए गए हैं। जी हाँ, ये जो पॉइंट्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, चेर्निहिव है जिसमें कीव भी है, राजधानी कीव है, निप्रोपेट्रोव्स्क है और चरकासी प्रांत है, सुमी है और खार्किव है, जो कि ये पॉइंट्स हैं जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। तो लगातार ये हमले चल रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में अब एंड गेम शुरू हो चुका है? मेस्टन सर, आप क्या मानते हैं? क्योंकि मनीष भी यही बात कह रहे हैं कि शायद ये आखिरी दौर है, इसलिए ये हमले बढ़े हैं। यूक्रेन के शहरों पर भी तेजी से हमले बढ़े हैं, राजधानी की भी नहीं, हमने दिखाया किन तमाम शहरों पर। आप भी मानते हैं कि इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द एंड गेम? बिल्कुल, मैं बोलूँगा ये बिगिनिंग ऑफ द एंड गेम है। और मेरे को लगता है ये इंटेंसिटी या लड़ाई का ये जो पूरा माहौल है बिल्कुल चेंज हो गया है। दोनों बदले की भावना से लड़ रहे हैं। और इसीलिए कारण ये है कि सबको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप ने 20 जनवरी को टेक ओवर करना है और वो भी चाहते हैं कि तुरंत इस इलाके में पीस आए। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी अभी हाल ही में जो स्टेटमेंट दिए उस पर भी वो बोल रहे हैं कि मैं पीस टॉक्स के लिए तैयार हूँ। और वहाँ का जो इलेक्टेड हेड है, अगर ज़ेलेंस्की फिर से इलेक्ट होता तो मैं उससे भी बात करने के लिए तैयार हूँ। और ज़ेलेंस्की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी कई बार पीस प्लान के प्रपोजल्स दिए हैं,
प्रेसिडेंट ट्रंप को भी मिले जाके, और अभी जो फ्रांस में ये नोत्र डैम का इनॉग्रेशन हुआ था फ्रांस में, और प्रेसिडेंट ट्रंप के उनके साथ बातचीत हुई थी, तो साफ जाहिर है। और फिर EU के साथ अभी मीटिंग हुई है, NATO के साथ भी। कहने का मतलब है ये सब दिशा दिखाती है कि ये वॉर एंड होने की संभावना है। ये जो टारगेटिंग हो रही है दोनों तरफ से बहुत बढ़ गई है, भीषण हो गई है। इसका कारण ये है कि अभी नेगोशिएशन टेबल में दोनों साइड्स को बैठना है और दोनों ने अपने मिलिट्री गेन्स, मिलिट्री विक्ट्री दिखानी है। लेकिन एज ऑन डेट जो अभी तक रशिया का नुकसान है, पहली बात तो यूक्रेन ने, देखिए उनके एक आर्मी हेड को, जो ये न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर का हेड था, उसको मारा, असैसिनेशन किया मॉस्को के पास। कई असैसिनेशन अटेम्प्ट किए हैं, साथ ही ड्रोन अटैक्स किए हैं जाके क्रेमलिन के ऊपर। और आज यूक्रेन को सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उनकी 20% टेरिटरी रूसी हाथ में, वो सबसे बड़ी चिंता है। और इधर कुर्स्क यूक्रेन के हाथ में। बिल्कुल सर, यही इसी चुनौती पर मैं बात करूंगी। AVM OP तिवारी जी भी हमारे साथ है, मैं आपके पास आऊंगी सर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। रूस पर एटैकैम्प स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बाद स्कैल्प मिसाइल से हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूस पर फ्रांसीसी मिसाइल से अटैक किया है। रोस्टोव पर स्कैल्प मिसाइल से हमला किया गया।